सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया। आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है। किस लिए सावन के सोमवार की महत्वता? इसलिए है कि भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवादिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहाँ की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें यह करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवादिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती। खूब प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई, सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवादिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है, बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हो। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन, जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं, पूरे वर्ष
आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण माँ सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था, और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही, स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था, और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते। अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे। घर में घुस जाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चींटे में कभी पर नहीं आते, वो चींटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चींटे को पर दे सकता है, तो सावन में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। उसी तरह भगवान तुम्हें 1 बार का विभव दे देता है, 1 बार का धन दे देता है, 1 बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं, जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं कर देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो, और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा, और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई, पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार।
प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करें। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे दे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता है। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन शंकर शंकर। श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आप ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा। श्रावण का पूरा महत्व बताया था। श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा रेखा योगा का भाग प्रदान किया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र का वो घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच धतूरे के साथ बाबा को शुद्ध समर्पित होता है। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शुद्ध समर्पित होते हैं, उसका आनंद और उससे अपने को सुखड़ा। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, मेरे करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसकी शूरता सुख पाया, इसकी शूरता सुख मुझे प्राप्त हुआ, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, माता पार्वती दूसरा संवाद कर रही है बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विशाला सामरीवारी बहुतली और देव को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस गंगा जल को अपनी झेल कर लेकर आओ, 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। ये शिवलिंग जलाधारी यहाँ से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। और किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, बाबा पूर्ण कर देता है। बहुत सारे प्रसंग है। पहला दिन एक बेलपत्र शिव को
अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव का अंक शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को 21 जुलाई सावन मास का दूसरा सोमवार और सबसे उत्तम कामिका एकादशी। जब सोमवार और एकादशी एक साथ आते हैं तो भगवान शिव और श्री हरि दोनों की कृपा बरसती है। इस दिन एक छोटा सा उपाय करें, तुलसी का पत्ता, बेलपत्र और तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे हरिहर मेरी संतान की कामना पूर्ण करें। और हाँ, शिवलिंग पर चढ़ाया जल नेत्र, कंठ, मस्तक, कान और हृदय पर जरूर लगाएं। ये जल सिर्फ जल नहीं, अमृत है। हर हर महादेव। श्री हरिनाथ। सावन पे करेंगे, मतलब दूसरे सावन के सोमवार 21 जुलाई को है। अब दूसरे में भगवान आ गए, स्थापित हो गए, आपने बैठ लिया तो भोग लगाए। तो आपको इस सावन में एक अलग तरह की खिचड़ी बनानी है। इस खिचड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा अन्न मिलाना है, थोड़े चावल मिलाने हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट मिलाने हैं, थोड़ा गुड़ मिलाना है, घी मिलाना है, और उसके बाद 1 कटोरी दही के साथ भगवान को अर्पण करना है। देखिए बहुत सारी जगहों पे दही खाते नहीं है, लेकिन अक्सर जो चीज हम खाते नहीं है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो आप भगवान को आपने बिठाया, स्वागत किया, उन्हें इत्र लगाया, दूसरे सोमवार उन्हें खिचड़ी का भोग लगाइए। फिर वो खिचड़ी जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए या ब्राह्मण को दे दीजिए खाने के लिए, अगर वो खाते हैं तो। दूसरा उपाय जो दूसरे सावन पे करेंगे, मतलब दूसरे सावन के सोमवार 21 जुलाई को है। अब दूसरे में भगवान आ गए, स्थापित हो गए, आपने बैठ लिया तो भोग लगाए। 21 जुलाई 2025 को सावन महीने का दूसरा सोमवार। यह सोमवार महाविशेष है क्योंकि सूर्य कर्क राशि में आ चुके होंगे। इस सावन का किया गया उपाय आपकी धन की ब्लॉकेज को हटाएगा। इस सावन का किया गया उपाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, यानी आपकी इम्यूनिटी को भी काफी बढ़ाएगा। क्या करना है, गाय का शुद्ध घी लीजिए और उससे आप शिवलिंग पे अभिषेक करिए, और अभिषेक करते करते ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसके बाद 11 बिल्व पत्र लीजिए और हर बिल्व पत्र को राम राम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पण करिए। ये दिखने में सिंपल उपाय बहुत ही हैवीवेट उपाय है, जो ना केवल आपकी धन की ब्लॉकेजेस को हटाएगा बल्कि शिव कृपा से आपको स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा।